के बीच वार्ता आज छात्रों ने एसडीएम को दी वार्ता की जानकारी। जेपीएससी परीक्षा में धांधली को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्र आंदोलन को लेकर हेमंत सरकार ने बनाई 4 सदस्यीय कमेटी। टीम में 4 मंत्री और एक आईएएस अधिकारी शामिल। छात्रों से वार्ता कर हल निकालने की होगी कोशिश। रांची में छात्रों के भूख हड़ताल का आज 5वां दिन। जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो का बड़ा बयान, कहा जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक जारी रहेगा आंदोलन। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सीआईडी का बड़ा एक्शन। रांची और यूपी के लखनऊ से 5 आरोपियों किया गिरफ्तार। परीक्षा में पास छात्रों की ओएमआर शीट की होगी जांच। बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी के उलिहातू से उलगुलान यात्रा। आदिवासी संगठनों से जुड़े लोग हुए शामिल। पेशा कानून और ग्राम सभा के अधिकारों को लेकर पदयात्रा। आज से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र। विपक्ष ने जेपीएससी और जेएसएससी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। सत्ता पक्ष ने भी कसी कमर। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में आज तीखी नोकझोंक संभव। 12 अगस्त तक चलेगा सत्र। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक सुरक्षा के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू। पटना में फायरिंग के बाद मॉब लिंचिंग। लोगों ने भाग रहे अपराधियों पर किया हमला। एक आरोपी की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। बेगूसराय के मंझौल अनुमंडलीय अस्पताल का बड़ी लापरवाही। टूटे पैर पर प्लास्टर की जगह काटन का टुकड़ा बांधकर मरीज को किया रेफर। सिविल सर्जन ने दिए जांच के आदेश। बगहा के पास सिंडो नेपाल बॉर्डर के पास गतिरोध बढ़ा। एसएसबी की गश्ती टीम पर किया पथराव। 200 से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ वाल्मीकि नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज। पटना सिटी के गौरीचक और परसा बाजार थाना क्षेत्र में गोलीबारी। बारूण गांव में मास्टर साहब के कार्यालय पर फायरिंग। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी में श्राद्ध कर्म के दौरान पिस्टल का टशन दिखाना। दोस्तों के बीच हंसी मजाक के दौरान अचानक गोली चलने से युवक घायल। पटना नगर निगम के कर्मचारियों की 8वें दिन भी हड़ताल जारी। अपनी मांगों को लेकर झुकने को तैयार नहीं सफाई कर्मी। शहर में जगह जगह कूड़े का लगाम बार। नवादा में हथियार लहराने पर पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा था वीडियो वायरल। आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज। सीतामढ़ी में चाय दुकानदार उदय कुमार की गला रेत कर हत्या ने लिया सियासी रंग। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा बीजेपी का शिष्टमंडल। आरोपी को फांसी की सजा देने की हुई मांग तेज। सीतामढ़ी डीएम ने जिला परिवहन कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। दलाली और बाहरी लोगों की सक्रियता से जुड़ी शिकायतों सही पाए जाने पर की कार्रवाई। मोतिहारी में ग्रामीण खेल को बढ़ावा देने के लिए कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन। नेपाल के पहलवान भी अपने दांव पेच पर दमखम का किया प्रदर्शन। बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर जाने वाले शिव भक्तों की आस्था का हर दिन दिख रहा नया रंग। धनबाद से आए कांवरियों की टोली डमरू और शिवलिंग आकार के कांवड़ लेकर कर रहे यात्रा। सुल्तानगंज में सावन के अवसर पर गेरुआ रंग में रंगा आज गैबीनाथ धाम। नमामि गंगा घाट पर लाखों की संख्या में शिव भक्त लगा रहे आस्था की डुबकी। चारों तरफ बोलबम के नारे। भागलपुर में कच्ची कांवरिया पथ पर लगा एआई कैमरा। ई पीपल काउंटिंग मशीन के जरिए की जा रही श्रद्धालुओं की गिनती। तकरीबन 70 से 80 हजार श्रद्धालु रोजाना पैदल जा रहे देवघर। छपरा में टूटा सलेमपुर बैतरनी नहर का बांध। नहर का पानी तेजी से किसानों के खेतों की ओर बढ़ा। धान की फसल बर्बाद होने की आशंका। चाईबासा में पहुंचा 10 जंगली हाथियों का झुंड। खेतों में धान की फसल को पहुंचाया भारी नुकसान। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। गोपालगंज में लगातार हो रही बारिश से बिजली आपूर्ति बाधित। आसमान में छात्र काले बादल। ठनका गिरने को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। सासाराम में लगातार हो रही बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति। अनुमंडल कार्यालय डूबा। पानी में ही कुर्सी टेबल लगाकर काम करने को मजबूर लोग। मुंगेर में मूसलाधार बारिश के बाद NH80 पर कई जगह मिट्टी खिसका। गड्ढे बनने में महाजाम की स्थिति। बरियारपुर से तेलिया तालाब तक गाड़ियों की लंबी कतार। गिरिडीह में बारिश के दौरान गिरा ठनका। इस जिले में अब तक 9 लोगों की मौत। कई झुलसे परिजनों ने की सरकार से मुआवजे की मांग। धनबाद के झिलिया पुल निर्माण के दौरान बहा अस्थायी डायवर्जन। हजारों लोगों का गांव से टूटा संपर्क। ग्रामीणों ने संवेदक और पीडब्ल्यूडी पर लगाया लापरवाही का आरोप। सीतामढ़ी शहर में लगातार हो रही बारिश के बाद जल जमाव की समस्या। कई स्थानों पर गंदा पानी जमा होने से संक्रमण का खतरा बढ़ा। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर बिहार के पूर्वी चंपारण में दिख रहा। रामगढ़वा के भटिया गांव के पास तिलावे नदी का तटबंध टूटा।
बिहार में एक बार फिर मानसून हुआ सक्रिय। मौसम विभाग ने सभी जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। आसमान में छाए काले बादल। मुंगेर में पिछले 24 घंटे की बारिश से पूरबसराय रेलवे अंडर ब्रिज पर 4 फीट तक भरा पानी। डायल 112 की गाड़ी पानी में फंसी। मुंगेर में मूसलाधार बारिश के चलते 3 पेड़ धराशायी। बिजली का एक पोल भी क्षतिग्रस्त। पेड़ और बिजली पोल गिरने से आवागमन बाधित। एईडीओ परीक्षा मामले में बड़ी कार्रवाई। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर का असिस्टेंट टेक्नीशियन गिरफ्तार। नालंदा का रहने वाला है आरोपी। मुंबई से भी गिरफ्तारी। पूर्वी चंपारण में शराबबंदी कानून को लेकर चलाया विशेष अभियान। मजिस्ट्रेट की निगरानी में 500 लीटर जब्त शराब को किया नष्ट। 19 कांडों में हुई थी जब्ती। विमल कुमार की पत्नी ने सीएम हाउस में सम्राट चौधरी से की मुलाकात। सीएम ने न्याय दिलाने का दिया भरोसा। स्पीडी ट्रायल का भी निर्देश। रोहतास के दिनारा में मजदूर की गोली मारकर हत्या के बाद भारी बवाल। आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर को किया आग के हवाले। रांची नगर निगम ने जारी किया अपर बाजार की 608 दुकान को खाली करने का नोटिस। आदेश पर भड़का चैंबर ऑफ कॉमर्स। भागलपुर के नौगछिया में पुलिस का बड़ा एक्शन। दियारा में हथियारों का जखीरा बरामद। 11 देसी पिस्टल समेत कई हथियार बरामद। कार्रवाई में 4 लोग भी गिरफ्तार। पटना में गांधी मैदान थाना पुलिस ने छापेमारी में घर से कंपनी के डुप्लीकेट कॉस्मेटिक सामान किए बरामद। फरार आरोपियों की तलाश जारी। भोजपुर में भीषण चोरी कांड का पुलिस ने किया खुलासा। मामले में चोरी के सामान के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। बांका में कांवरिया पथ पर स्ट्रीट वेंडर से छापेमारी के दौरान सिविल सर्जन और एमओ पर रिश्वत लेने का आरोप। मामले का वीडियो वायरल। दुकानदारों में आक्रोश। पटना में जमीनी विवाद में बाइक सवार अपराधियों ने व्यक्ति पर की कई राउंड फायरिंग। बाल बाल बचा व्यक्ति। आक्रोशित ग्रामीणों ने बाइक सवार बदमाशों को पकड़कर पीटा। सिमडेगा कुरडेग थाना क्षेत्र में पुलिस ने जुआ खेलते 5 लोगों को किया गिरफ्तार। मौके से ताश का बंडल, 7,230 नगद और 3 बाइक बरामद। बोकारो में गांधीनगर थाना क्षेत्र में चोरों ने बंद घर में की चोरी। सीसीएल के सीनियर ओवरमैन के घर से 8 लाख की चोरी। बेतिया के बगहा में 64 साल के व्यक्ति की गला दबाकर हत्या। इलाके में फैली सनसनी। पड़ोसी 2 लोगों पर हत्या का आरोप। वैशाली में नीलकंठ अभियान के तहत पिकअप वाहन से 54 कार्टन विदेशी शराब बरामद। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। गयाजी में बिसुनबीघा गांव के पास दर्दनाक हादसे में युवक की मौत के बाद परिजन का हंगामा। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे और दोषी पर सख्त कार्रवाई की मांग की। धनबाद में घर में बिजली मीटर के में आग लगने से उठे काले धुएं के गुब्बार। आग से मौके पर मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने आग पर पाया काबू। सासाराम में विमल कुमार हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। अंदरूनी चोट से विमल कुमार की मौत। समस्तीपुर के बंगरा में होम्योपैथी चिकित्सक की हत्या से सनसनी। क्लिनिक बंद कर घर लौटते समय लापता। मृतक शंभू प्रसाद सिंह के गले पर मिले धारदार हथियार से हमले के निशान। सीतामढ़ी से अगवा कर नेपाल लाई जा रही नाबालिग लड़की। एसएसबी की सतर्कता से टली अनहोनी। तस्कर गिरफ्तार। आरा रेलवे स्टेशन बनी रेलबाजी का अड्डा। स्टेशन पर यात्रियों के संरक्षण और सुरक्षा को लेकर उठे कई सवाल। भागलपुर में अवैध हथियार के साथ व्यक्ति गिरफ्तार। गोराटी थाना क्षेत्र की घटना। मोतिहारी में रक्सौल थाना पुलिस ने गांजे की खेप के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। नेपाल ले जाया जा रहा था गांजा। बोकारो के नावाडी थाना क्षेत्र में हुए ट्रिपल मर्डर मामले में डीएसपी का खुलासा। आरोपी नशे में कर आता था ऐसी हरकत। पोते ने पड़ोसी पर जानलेवा वार करने की बात कही। बेतिया के नरकटियागंज में निगरानी विभाग का बड़ा एक्शन। 15,000 रुपए रिश्वत लेते पंचायत सचिव गिरफ्तार। नल जल योजना में मेंटेनेंस भुगतान के नाम पर ले रहा था घूस। बेगूसराय में हथियार के बल पर युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। बछवाड़ा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा वीडियो न्यूज 18 नहीं करता। वायरल वीडियो की पुष्टि। बेगूसराय में फूल तोड़ने गई युवती के साथ दबंगों ने की मारपीट। नगर थाने के विष्णुपुर वार्ड 42 की घटना। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस जांच में जुटी। कैमूर में उत्पाद विभाग की टीम को मिली बड़ी सफलता। डीसीएम ट्रक से करीब 85 लाख की शराब जब्त। कार्रवाई के दौरान एक तस्कर भी गिरफ्तार। सरायकेला में पुलिस और सीआरपीएफ को नक्सल विरोधी अभियान में मिली कामयाबी। 3 इनामी नक्सलियों को किया गिरफ्तार। सिवान के भगवानपुर थाना क्षेत्र में टावर पर चढ़कर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। परेशान महिला टावर पर चढ़ी। सारीपट्टी गांव की घटना। मोतिहारी पुलिस ने गांजा तस्करों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 54 लाख की गांजा के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। कुंडवा चैनपुर थाना पुलिस की कार्रवाई।
पटना में नल जल योजना का लाभ नहीं मिलने पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। पेयजल संकट से परेशान लोगों ने सरपंच और सहयोगियों का घेराव कर किया विरोध। आरा के उजियार टोला में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट। रास्ता बंद करने को लेकर बढ़ा विवाद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दुमका से अवैध लकड़ी कारोबार के खिलाफ वन विभाग की कार्रवाई। गोदाम से 1000 CFT विभिन्न प्रजातियों की लाखों रुपए की लकड़ी जब्त। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का हुआ अंतिम संस्कार। कड़ी सुरक्षा में पत्नी रिया सिंह ने किया अंतिम दर्शन। जमशेदपुर पुलिस ने शंकु साई चेन छिनतई कांड का किया खुलासे में 3 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर में रेलवे ओवरब्रिज को लेकर रेलवे ने जमीन खाली करने का दिया नोटिस। 150 से 200 परिवारों पर साया बेघर होने का संकट। पीड़ित ने रेलवे से मांगी 6 महीने की मोहलत। बोकारो में शिक्षा विभाग में सरकारी राशि की हेराफेरी का सामने आया मामला। बिल्डिंग इंचार्ज मुकेश कुमार ने 14 लाख से ज्यादा की राशि अपने बैंक खाते में ट्रांसफर की। सासाराम में दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। विवादित जमीन पर धान की रोपनी को लेकर हुआ था विवाद। 5 लोग हुए घायल। सीतामढ़ी में एम्बुलेंस के ब्रेक फेल होने से पिकअप गाड़ी से हुई टक्कर। दुर्घटना में 6 से ज्यादा लोग हुए घायल। जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद के रिश्तेदार के घर आए युवक की कोयल नहर में डूबकर मौत। शव की तलाश जारी। टंडवा थाना क्षेत्र के सिंदुरिया गांव की घटना। गोपालगंज में तेज रफ्तार बाइक हादसे में 2 युवक हुए घायल। सिधवलिया थाना क्षेत्र के सरिया पहाड़ गांव के पास की घटना। गोपालगंज में तेज रफ्तार के कहर N27 पर गाड़ी की टक्कर से साइकिल सवार मिस्त्री की मौत। परिजन ने सड़क पर किया हंगामा। छपरा में बिजली करंट की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। ग्रामीणों का आरोप बिजली की तार चोरी करने के दौरान हुए हादसे के शिकार। सासारा में लगातार बढ़ी सर्पदंश की घटनाएं। हर दिन से 4 से 5 मरीज पहुंच रहे अस्पताल। भोजपुर में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी की सड़क हादसे में हुई मौत। अपने गांव उदवंत नगर से केशुपुर स्थित ससुराल जा रहा था मृतक। औरंगाबाद में कार के डिवाइडर से टकराकर पलट जाने से 3 लोग हुए घायल। रांची से लखनऊ जा रहे थे युवक। मदनपुर थाना क्षेत्र के मानसरोवर के पास की घटना। नालंदा में हुई सड़क हादसे में 28 साल के दूध कारोबारी की हुई मौत। घटना के बाद आरोपी चालक मौके से फरार। जमुई में करंट लगने से किसान की हुई मौत। घर से खेत में पानी देखने गया था मृतक। परिवार में शोक का माहौल। बाकी पूर्व चुनाव में आरजेडी की करारी हार पर बोले पूर्व मंत्री चंद्रशेखर का हमारी पार्टी की ओर से हुई चूक। प्रशांत किशोर की तारीफ भी की। मधुबनी में 3 दशक से बंद पड़ी सक्रिय रैयाम चीनी मिल फिर से चलने की उम्मीद। मिल के शुरू होने से गन्ने की खेती को मिलेगी नई रफ्तार। शेखपुरा में महागठबंधन का खनन विभाग पर बड़ा आरोप। निर्धारित सीमा से ज्यादा गहराई तक खुदाई का लगाया आरोप। बीएमसी की कार्रवाई की मांग। रामगढ़ में वरदान साबित हो रही भारत माता 4 सड़क परियोजना। सड़क किनारे हाथों हाथ किसानों के फसल की हो रही बिक्री। शेखपुरा में सड़क दुर्घटना और अपराध नियंत्रण को लेकर विशेष अभियान। पुलिस ने की नियमों का पालन करने की अपील। मुंगेर के जमालपुर में महादलित परिवार के लिए बहुमंजिला आवास निर्माण की दिशा में पहल। डीएम और विधायक ने स्लम बस्ती का किया निरीक्षण। पाड़न मंडल के मोकामा स्टेशन के पास 1 घंटे तक लोग फंसे। मालगाड़ी ब्रेक बाइंडिंग के कारण खड़ी रही 1 घंटा ट्रेन। शेखपुरा पुलिस ने मुस्कान अभियान के तहत खोए या चोरी किए गए 50 मोबाइल किए बरामद। फोन उनके वास्तविक मालिक को सौंपे गए। जामताड़ा में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने पीसी कर SIR को लेकर दी जानकारी। अब तक 5,06,449 मतदाताओं के गणना प्रपत्र का डिजिटाइजेशन पूरा। दुमका में गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के मौके पर निकाली कलश यात्रा। बीजेपी के संकल्प के तहत निकाली कलश यात्रा। शेखपुरा में महिला संगठनों ने किया सावन उत्सव का आयोजन। महिला सशक्तिकरण का दिया संदेश। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल। सदर अस्पताल में डायलिसिस सेंटर के छत से टपक रहा पानी। सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर में बदहाली की कगार पर आश्रय स्थल निर्माण की कुछ ही सालों बाद जर्जर हो गए भवन। सीतामढ़ी में सैटेलाइट सीतापुरम प्रोजेक्ट के विरोध में किसान मजदूरों ने की बैठक। मुख्यमंत्री से 45% लैंड पूलिंग और लैंड लॉक व्यवस्था समाप्त करने की उठाई मांग। जामताड़ा में जल्द शुरू होगी ऑनलाइन डिजिटल क्लास। 10वीं और 12वीं के लिए शुरू होगी डिजिटल क्लास। मुंबई में आज जेनजी और जेन अल्फा से बातचीत करेंगे आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत। देश के 100 से ज्यादा शहरों से करीब 2000 छात्र होंगे शामिल।
पीएम मोदी की पोस्ट पर हटाने पर मेटा के को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने केंद्र सरकार से मांगी माफी। मेटा ने माना चाइल्ड पोर्न कंटेंट और डीफेक रोकने में भी रहे नाकाम। दिल्ली में 15 अगस्त से पहले हाई अलर्ट। दिल्ली पुलिस मुख्यालयों में केंद्रीय एजेंसियों के साथ हाई लेवल बैठक। केंद्र सरकार ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया। 22 अगस्त 2027 तक गृह सचिव पद पर बने रहेंगे गोविंद मोहन। मोस्ट वांटेड आतंकी लतीफ भट्ट की तलाश तेज। श्रीनगर समेत कई इलाकों में लगे पोस्टर। सूचना देने वाले को मिलेगा 15 लाख रुपए का इनाम।